जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई और बहन आप लोग भी पहले से अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोग जानिएगा कि जब हमें एंजाइटी था तो उस समय क्या होता था कि निगेटिव थॉट ऑटोमेटिक आ जाते थे, ठीक है, और उसको हटाने जाते थे। तो आपको पता है एंजाइटी और पल्पिटेशन यानी धड़कन बढ़ना, कमजोरी, मतलब सर भारी, अनईजी सा, डर लगने लगता था। ऐसा आपको भी होता होगा कि आप, है ना, ओवर थिंकिंग होने लगता होगा, या तो निगेटिव थॉट, निगेटिव विचार बार बार आते होंगे और आप इस चीज़ को आप झेल रहे हैं, परेशान हैं। तो अगर आपको यह सब चीज़ से निकलना है तो यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, जिससे लोगों को भी आपके मदद से, है ना, इस चीज़ से निकलने में मदद मिल सके। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे, है ना, ओवर थिंकिंग, निगेटिव थॉट या निगेटिव विचार बार बार आ रहे हैं, इसको आप ठीक करिएगा। और यह बात जान लीजिए भाई और मेरे प्यारे बहन, या जैसे हम लोग जब एंजाइटी में थे, हम थे तो हमारे गलती से ये सब होता था। आज आप लोग एंजाइटी में हो तो आपका ही गलती की वजह से यह चीज़ आप पर हावी है और आप इस परेशानी को, है ना, कंटिन्यू झेल रहे हो। और इसी के वजह से आपका माता पिता, घर के फैमिली भी, है ना, मतलब आपके वजह से थोड़ा परेशान है। आप खुद परेशान हो, पैसा भी लग रहा है, हर तरह की चीज़ से आप टॉर्चर हो रहे हो और आप हर तरह का प्रयास भी कर रहे हो, अपना ओर से पूरा प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपके प्रयास से ही, आपका प्रयास में ही थोड़ा सा गलती हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ आप देखना नहीं सीखते हो, बल्कि, है ना, आप पर ही हावी हो जाता है और आपको डर आता है। तो हम कितना वीडियो में बोले हैं कि एंजाइटी कोई रोग नहीं, मात्र ये भ्रम है, और भ्रम से निकलना बहुत ही आसान है, बस चीज़ों को समझिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या गलती, मतलब एंजाइटी में जो लोग रहते हैं वो करते हैं। तो यह समझिए भाई कि कोई भी विचार बनता है, ठीक है, या तो निगेटिव हो या तो पॉजिटिव, यानी जो पैटर्न की बात कर रहे हैं हम, भावना की, इमोशन की बात करते हैं ना, तो उसको बनने में होता क्या है कि कोई भी विचार आ रहा, अगर उस पर आप थोड़ा भी एनर्जी दीजिएगा, अपना ओर से थोड़ा भी शक्ति दीजिएगा, मतलब उस विचार को दबाने का प्रयास कीजिएगा, या तो इग्नोर करने का प्रयास कीजिएगा, या तो स्केप करने के विचार करते हैं या करते हैं यह सब चीज़। जैसे मान लीजिए कोई आदमी को आप मना कर रहे हैं, चुपने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो चुप नहीं रहा, तो आप उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि आपको बात नहीं सुना। और मान लीजिए कोई आदमी आपको रोज दिन भेंट आता है जिस जगह पर, अगर, तो मान लीजिए कि जो आदमी आपको डेली डेली भेंट आ जाता है, तो उस जगह पर जाना बंद कर देते हो, तो एस्केप हो गया। और जो विचार आ रहा है उसको, है ना, ज़बरदस्ती, बरियारी से, स्ट्रांगली आप हटाने का प्रयास करो, लेकिन जैसे आपका ताकत, मान लीजिए कि आप ताकत से धरे हो, तो कितना देर धरिएगा भाई। तो यह सभी कोशिश, यानी जो विचार आ रहा है उसको दबाने का प्रयास करना, या तो इग्नोर करना, या तो उस जगह से, है ना, स्केप करना, ये सब कोशिश को ही बोला जाता है कि आप प्रतिक्रिया कर दिए, आप उसको एनर्जी दिए, रिएक्शन दिए। और कोई भी विचार पर जब आप रिएक्ट करते हो तो वह विचार के, मतलब उस शक्ति पाकर, रिएक्शन पाकर, प्रतिक्रिया पाकर वो पैटर्न बन जाता है। गलत पर प्रतिक्रिया दे रहे हो तो गलत पैटर्न बनेगा, निगेटिव पैटर्न बनेगा, और सही पर करते हो तो सही, यानी अच्छा पैटर्न बनता है। तो अब यहाँ सवाल यह है कि हम लोग जाने अनजाने में ही हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को और गहरा कर लेते हैं। तो क्या करिएगा आप, यह सब चीज़ करना बंद कर दीजिए। यानी कोई विचार आ रहा है तो भाई सरकारी रोड है, आएगा जाएगा, ठीक है। और तो हम यह करें कि जो दबाने का प्रयास करते हो, इग्नोर करते हो या स्केप करते हो, यह सब करना बंद कर दो। लेकिन आप ऐसे बंद नहीं कर सकते हैं, तो उसको चलिए हम कहानी के माध्यम से समझाते हैं। जैसे आपको कहानी याद रहेगा तो विचार और यह सब जो चीज़ करते हो नहीं कर पाइएगा आप। तो कहने का मेरा मतलब है, चलिए हम लोग शॉर्टकट इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यह जो दिमाग है, इसके अंदर जो निगेटिव पैटर्न है, भावना है, इमोशन है, चाहे वो जनरलाइजेशन करते हो, या तो रोग की भावना हो, या तो कोई फियर ऑफ डेथ की भावना हो, या कुछ भी डर हो, तो उस डर को हम, ठीक है, निगेटिव पैटर्न बोल रहे हैं, निगेटिव भावना बोल रहे हैं। और उस डर जो है, यह जो आपका खोपड़ी है, मतलब ब्रेन है, उसको आप समझिए कि उसके अंदर वो कैद है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक पिंजरा है, अब पिंजरा के अंदर, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि पिंजरा है
और पिंजरे के अंदर क्या है, शेर है, ये तो बाघ है। तो आप यह बताएं भाई कि जो बाघ है या शेर है उसको खाना कौन देता है? वो तो खुद नहीं शिकार करता है क्योंकि पिंजरा के अंदर है। तो उसको बाहर से ही क्या मिलता है, भोजन मिलता है या पानी मिलता है। क्योंकि मान लीजिए कि यह पिंजरा है, तो पिंजरा भाई लोहा के सरिया है, उसको फाड़ चीर के थोड़े आ सकता है। आपको कुछ नुकसान करेगा? शेर नहीं करेगा। लेकिन हम लोग उसको बाहर से क्या देते हैं, खाना पानी देते हैं, वो खा के बेचारा दहाड़ता गरजता है और उसका विकास हो रहा है ना। तो होता क्या है कि मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि उसको खाना पानी कौन दे रहा है? तो उसका मालिक दे रहा है, ठीक है। और बेचारा खाना खा खा के गरज रहा है, बरस रहा है, जो चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो हम कहने का मेरा मतलब है कि इसके अंदर जो दानव है, निगेटिव पैटर्न कह लीजिए, बाघ कहिए, शेर कहिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, जो आपका आप मालिक हो, आपका एक खोपड़ी जो निगेटिव पैटर्न बना हुआ है, डर रहे हो, भ्रम है, भ्रम कहो या भूत कहो या तो दानव कहो या तो तोता कहो या तो शेर कहो, ये आपके अंदर वो पिंजरा में कैद है, ठीक है, शेर। अब हम लोग कैसे क्या करते हैं कि जब जिस बाहर वाला जो पिंजरा के अंदर जो शेर है ना, या तो बाघ है, उसको बाहर वाला जो ट्रेनर है या तो जो मालिक है उसको खाना दे रहा है टाइम टू टाइम, तो बेचारा जिंदा है और हर काम कर रहा है। अगर यह बताइए कि अगर वह मालिक उसको खाना देना बाहर से बंद कर देगा, ठीक है, पानी देना बंद कर देगा, तो शेर या बाघ को क्या होगा? तो पहले का दिन वो गरजेगा, है ना, चिंघाड़ेगा, गरजेगा, आवाज़ निकालेगा कि भाई कि ये मालिक हमको खाना दे दे। लेकिन मालिक है ना नहीं दिया खाना, ठीक, तो कल हो कि वो और गरजेगा, फिर वो मालिक खाना पानी न दिया, फिर परसों के फिर गरजेगा, चौथा रोज उसका गर्जन जो है पहले 100% था, अब उसका 80% गरजेगा, छठा दिन उसका है ना 70% आ जाएगा, आठवां दिन 21 दिन 50% पर आएगा, नौवां दिन उसको सीधे 20% पर, और 10वां दिन है ना 5% पर आ जाएगा, और इसी तरह से 10-15 दिन के अंदर 1% पर आ जाएगा, और बेचारा खाने पानी और भोजन नहीं मिलने की वजह से वो क्या हो जाएगा, परमानेंट मर जाएगा, ठीक है। तो पिंजरा वाला शेर किस तरह से मरा या बाघ किससे मरा आपको पता चल गया। तो उसको बाहर से खाना पानी बंद किया और कहानी। लेकिन एक समय ऐसा था कि बीच में बहुत गरजा था ना, चिंघाड़ा था भाई, हिला दिया था पिंजरा को। तो उसी तरह से आपके दिमाग में जो है ना एंजाइटी के या डर भ्रम कह लीजिए या दानव कह लीजिए या ओवर थिंकिंग हो, निगेटिव विचार हो या बीमारी के डर हो, किसी जैसा हो जाए, इसका जो डर का जो दानव है, राक्षस है, शेर है, बाघ है, वो भी क्या करता है, कैसे जिंदा है। जब भी आप अकेले जाते हो तो सोचते हो कि भाई जाएंगे अकेले तो लकवा तो नहीं मर जाएगा, पैरालिसिस तो नहीं मर जाएगा, ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो जाएगा, चक्कर आए तो नहीं जाएंगे, कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो डरे आप नहीं जाते हो। कोई विचार आता है तो उसको देखना सीखना है कि जैसे स्टेशन पर आप जा रहे हो, स्टेशन में बैठे हो तो क्या होता है, लोग इधर उधर जा रहा है आ रहा है, देखते हो, ट्रेन इधर से उधर जा रहा है, ये थोड़े देखते हो किसका बेटी है किसका बेटा है कौन, खाली देखते हो। तो यह देखना सीखना हो, जैसे विचार आ रहा है आप दबाना शुरू करते हैं, फिर से हो जाएगा वही घटना, फिर से हड़बड़ाने लगते हो, डरने लगते हो और उसको बड़े रोग से जोड़ते हो। तो भाई आप जो चीज़ से डर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, बच रहे हो, तो आप प्रतिक्रिया दिए, एनर्जी दिए। एनर्जी यह ना एनर्जी कौन बोल रहे हैं भाई, जैसे बाहर से हम लोग शेर को खाना पानी दे रहे थे, तो यही डरना, इग्नोर करना, बचना, किसी रोग से जोड़ना, प्रतिक्रिया करना, नज़र मतलब ध्यान देना, फोकस करना, यही उसको भोजन देते हो। इसके मतलब इसको यानी आपके अंदर जो खोपड़ी के एंजाइटी के जड़ है, डर है, उसको। तो हम लोग जो कहने का मतलब है कि यह जो जो आपको कहता है हम लोग करते हैं, एंजाइटी वाला व्यक्ति करता है, इसीलिए उसको एंजाइटी परेशान करता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई कि अब आपको यह करना है कि जब कहीं जाइएगा, ये तो जब आएगा इस सिम्टम, तो आपको बताना है कि भाई यह जो है मेरा ख्याल है, विचार है, सजेशन है, लेकिन पास्ट में हम पीछे मतलब बीते हुए समय में इस पर हम रिएक्शन दिए, इसको सही मान गए, प्रतिक्रिया दी, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग हुआ, पैनिक अटैक आ गया, तो डर गए, शरीर में कोई सिम्टम आया था, तो उसको मतलब डरने की वजह से, प्रतिक्रिया देने की वजह से आया था। लेकिन आज हम जान चुके हैं, अब इस पर लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, उस पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यह बताना है कि पहले हम डरे हुए हैं, इसीलिए उसका थोड़ा है ना, हाथी के पूरा सर देह हाथ पूरा निकल गया है, थोड़ा सा नहीं पूँछ बचा हुआ है, तो पूँछ है ना भाई,
तो थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो आप उसको शांत हो के ना किसी रोग से जोड़िए ना। उसको ये सोचिए कि भाई आज हम डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, सामना करेंगे, इग्नोर भी नहीं करेंगे, सप्रेस भी नहीं करेंगे, देखेंगे, किसी रोग से नहीं जोड़ेंगे। और इसलिए इसे करना है क्योंकि अगर आप ऐसे करिएगा तभी इसको खाना नहीं मिलेगा, है ना, एनर्जी नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो और जोर लगाएगा शेर की तरह, भाई ऐसे करो नहीं तो मर जाएगा, ऐसे न करो ना तो रोग हो जाएगा, ऐसे करो ना तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसे करो ना तो ब्रेन हम। तो उस समय शांत रहना है क्योंकि आपको पता है भाई कि आपका जाँचे, और मेरे प्यारे बहन आपको पता है कि आपके जाँचे उसे सब नॉर्मल है, और है ना, हर समय आपको एंजाइटी नहीं रहता, कभी कभी जब स्ट्रेस निगेटिव थॉट आता तब आपको बताना है कि सब चीज़ ठीक है, बस वो पूँछ रहने की वजह से, थोड़ा रहने की वजह से आया है, तो लोड नहीं लेंगे। खुद को बताएं कि मैं सही हूँ, फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, बस थोड़ा देर में ही ठीक हो जाएगा। और इसको हम खाना नहीं देंगे, बाहर से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, खाना वाना नहीं देंगे, किसी रोग से नहीं जोड़ेंगे। कितनों चिंघारेगा, आप अगर बंद कर दीजिएगा उस शेर को, बाहर से खाना पीना देना बंद किए तो क्या हुआ, उस शेर 5-6 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर वो कहानी उसे मतलब ख़त्म हो गया। तो यह भी है ना, 2-4 दिन 5 दिन ऐसे करिएगा तो आपका यह डर जो है, अंदर के डर वाला जो शेर है, भालू है, जो भी करिए, राक्षस है, उस खाना उस पानी नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा। और जैसे वो ख़त्म हो जाएगा आप फ्री हो जाइएगा, आप स्वतंत्र हो जाइएगा। तो जब भी इस तरह ख्याल आए ओवर थिंकिंग, तो वो उसको बताना है कि भाई पीछे ये सब ख्याल है, सजेशन है, इससे कुछ होना नहीं है, ना पहले हुआ है, ना आज न होगा, ना कल होगा, ठीक है। बस उसका कुछ अंश है तो आया, तो बस उस समय आपको जो काम करे करिए, ठीक है। कहीं जाना है जाइए, थोड़ा देर है ना अनईजी सा होगा, लेकिन आपको बर्दाश्त करना है ना, खुद को मोटिवेट करना है। बस थोड़ा पहुँच है इसलिए ऐसा दिक्कत है, जैसे बस कुछ देर के बाद है ना ठीक हो जाएगा। कोई है ना पास्ट में बार बार इसमें प्रैक्टिस की, अभ्यास की, इसीलिए है। तो खुद को यह बताना है कि इससे हम भागेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, इसको हम भोजन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जैसे एक माता जो होता है या एक शिक्षक बच्चा को मारता है कि भाई उसका सुधार हो, तो आप इस दानव को, इस राक्षस को, इस शेर को बाहर से भोजन पानी नहीं दीजिए, आप तभी पूरी तरह से निकल सकते हो। और नहीं तो भाई परेशान तो होना ही पड़ेगा। तो अगर आपको घर के लोगों को परेशान नहीं देखना चाहते, खुद को परेशान नहीं देखना चाहते, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते, तो इस चीज़ को अपनाओ भाई। और जो अपनाने के बाद जो भी प्रतिक्रिया आ रहा है, जो भी रिजल्ट आ रहा है, हमको है ना कमेंट के माध्यम से बोलिए। और लास्ट में अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे और अपना ध्यान रखें। जय माता दी।